मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। गलतियों 5। एक आजाद होने वाला शख्स दोबारा भी गुलामी में जा सकता है खुदा के कलाम के मुताबिक। हम 14 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुल्क में बड़े जोशो खरोश से दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत से हमने आजादी पाई। गुलाम की कोई जिंदगी नहीं होती, गुलाम किसी मालिक के मताहत है। उसका मालिक उसे जो चाहता है वो कुछ उससे करवा सकता है। नौकर में और एक गुलाम में फर्क है। नौकर को पैसे दिए जाते हैं लेकिन गुलाम को कोई पैसे नहीं दिए जाते। गुलाम ऐसा शख्स है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है बल्कि उसके आका की मर्जी है। जहां उसको पकड़कर वो ले जाएगा वहां वो जाएगा। बाइबल मुकद्दस में से गलतियों 5वें बाब में से जो आयत पढ़ी है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बाइबल मुकद्दस हमें एक और गुलामी की बात कर रही है। वो गुलामी किसी शख्स की नहीं बल्कि गुनाह की गुलामी है। इससे भी तो छुटकारा पाना है आपने और मैंने। यीशु ने यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब में कहा, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। यीशु ने उनसे कहा, तुम गुलाम हो। वो कहने लगे, हम तो इब्राहिम की नस्ल हैं, हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, हम गुलाम नहीं है। यीशु ने कहा, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अगर आप किसी बदी के अंदर इन्वॉल्व हैं, गुनाह के अंदर इन्वॉल्व हैं, नशाबाजी के अंदर हैं, आप गुलामी में हैं। और बाइबल मुकद्दस कह रही है आपको आजादी की जरूरत है। आजाद वही करवा सकता है जो आजाद हो। यूहन्ना की अंजील का 8वां बाब कहता है, अगर बेटा तुम्हें आजाद करे, यानी खुदा का बेटा यीशु नासरी जो गुलामी के अंदर पैदा नहीं। हम उस नस्ल से, जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया तो जो नस्ल पैदा हुई उसकी ब्लड लाइन के अंदर गुनाह था, लेकिन एक शख्स उस ब्लड लाइन के अलावा पैदा हुआ है दुनिया में, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। अगर वो तुम्हें आजाद करेगा तब ही तुम आजाद होगे। दुनिया की तारीख में एक शख्स उठा, उसका नाम स्पार्टिकस था। रोम के अंदर गुलामी का बहुत दौरा था। वो गुलामों के ऊपर बहुत जुल्म करते थे। ऐसे में ही एक गुलाम सर उठाया और वो बहुत ताकतवर सूरमा था। उसका नाम स्पार्टिकस था। स्पार्टिकस ने एक बड़ी तहरीक गुलामों के अंदर चलाई। उसके साथ बहुत से गुलाम मिल गए। उसने 300 जवान लिए, उनकी एक आर्मी बनाई और उसने बहुत जगह पर रोम की आर्मी के ऊपर अटैक्स किए। रोम की हुकूमत उससे बहुत खौफजदा भी हो गई। गुलाम कभी गुलामों को आजाद नहीं कर सकता। रोम की हुकूमत ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बड़ी शहरा के ऊपर 300 सलीबें बनाई। 300 सलीबें बनाकर टांग दिया और उनका सारा रिवाइवल, उनकी सारी बगावत वहां पर ही खत्म हो गई। लेकिन दुनिया के अंदर एक शख्स उठा, उसका नाम यीशु मसीह है, जिसने दुनिया के अंदर लाखों, करोड़ों, अरबों जिंदगियों को आज तक आजाद गुनाह की गुलामी से कर दिया है। हम भी गवाह हैं, तो उसने हमें गुनाह की गुलामी से आजाद कर दिया। गुनाह की गुलामी कैसी है? जो कुछ आप करना नहीं चाहते आप वो कर देते हो। रोमियो के खत के 7वें बाब की 19वीं आयत कहती है, जिस नेकी का इरादा मैं करता हूं वो तो नहीं करता, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं भी करता वो कर लेता हूं। रोमियो के 7वें बाब की 24वीं आयत कहती है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? जिस नेकी का इरादा कर रहा हूं वो नहीं करता, तो इसका मतलब मैं गुलामी के अंदर हूं। गुनाह बहुत ही सख्त आका है, जिसको पकड़ लेता है उसको अपनी मर्जी से चलाता है। आप नेकी का इरादा करते हैं, नहीं होती। खुदावन ने कहा, मैं तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा देता हूं। फतह से बढ़कर गलबा गुनाह के ऊपर यीशु मसीह के नाम के वसीले है। यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब की 32वीं आयत, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई ये है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई भी उस पर
ईमान लाए वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अगर आप आजाद होना चाहते हैं, आज ही वक्त है। अमाल की किताब के 16वें बाब में पालूस और सलास कैद खाना में थे और दरोगा जिसने पकड़कर अंदर रखा हुआ था, जब ये कैद खाना से आजाद होते तो दरोगा उनके कदमों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं, मैं गुलामी से कैसे निकलूं इस गुनाह की। उन्होंने कहा, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पालेगा। खुदावन को कबूल कर लीजिए, वो आपको गुलामी में से निकाल सकता है। दुनिया में हर एक मुल्क जिन्होंने किसी भी कौम से आजादी पाई है, वो अपनी आजादी का दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक और आजादी का दिन भी अपनी जिंदगी में सेलिब्रेट करना सीख जाएं। गुनाह से गुलामी का दिन भी सेलिब्रेट करना सीख जाएं और खुदावन को जिंदगी दे दें। आप गुनाह के ऊपर फाते रहेंगे। गुर्बत की लानत ने पकड़ा हुआ, खुदा का बेटा यीशु मसीह उसमें से निकाल सकता है, आजाद कर सकता है। नस्ल दर नस्ल से खानदानों में ऐसी ऐसी बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, आज कहते हैं जेनेटिक बीमारियां चली आ रही हैं। बहुत सी बीमारियां जेनेटिक कहते हैं, इनसे एक शख्स आजाद कर सकता है, खुदा का बेटा यीशु मसीह है। पालूस कहता है, इस मौत के बदन से मुझे कौन आजाद करेगा। रोमियो के 8वें बाब में पालूस कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर कोई मसीह को कबूल कर लेता है, कोई गुनाहों की सजा नहीं है। अगर आप इस बात को ईमान की रूह से अपने ऊपर ले लेंगे, आप सदा ही कामयाब रहेंगे। हमारा खुदा आजाद करने वाला। पुराने अहदनामा में अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से आजाद किया। खुदावन ने एक शख्स को उठाया जो गुलाम नहीं था, बल्कि वो फरौन की बेटी का बेटा कहलाया था। खुदा ने मूसा को उठाया, उसने कौम को आजाद कर दिया। नए अहदनामा में खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है और वो मिस्र की गुलामी से जब निकले तो खुदा उनको सोने और चांदी के साथ वहां से निकाल कर लाया। जब कोई शख्स आजाद होता है तो खुदा उसे दौलत भी देता है, ब्लेसिंग्स भी देता है। अगर आप आजाद होंगे, ना सिर्फ गुलामी का जुआ आप पर से उतर जाएगा, ना सिर्फ लानतों का जुआ, बीमारियों का जुआ आपके ऊपर से उतर जाएगा, बल्कि खुदा की बरकतें भी आपके ऊपर आकर ठहर जाएंगी। खुदावंद आजाद करना चाहता है। खुदावंद कहता है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई खुदा का बेटा है, सच्चाई ये कलाम है, जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। सच्चाई ये है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। आजाद रहिएगा और दोबारा गुलामी में जाने की कोशिश ना कीजिए। पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। लूत की बीवी को याद रखिए, बल्कि आगे से आगे बढ़ते जाइए। खुदावंद आपके साथ हो।